मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन देविका को भाई। उनके रिलेटेड तो मैंने 2-3 वीडियोस काफ़ी बना रखे हैं, इन डेप्थ डिस्कशन किया है, कौन सी चीज़ें वर्क की। आज भी एक वीडियो अपलोड किया है। तो रिपोर्ट कार्ड में पहले तो भाई मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि फाइनली रिपोर्ट कार्ड में भाई कुछ खुशी वाली चीज़ें आ रही है, कुछ अच्छा भी डिस्कशन करें। वरना राउंड ऑफ 32 क्वालिफिकेशन यही चलता है। इस वीडियो में आगे भी वो ही होने वाला है थोड़ा बहुत, बट बहुत एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए कि यस फाइनली गोल्ड आया है भाई, फाइनली गोल्ड आया है। आई होप यही चीज़ कंटिन्यू हो। शुरुआत करते हैं वुमेन सिंगल से ही, पहले ही क्वालिफिकेशन शुरू करते हैं। मैंने जिनके बारे में बोला था ना कि इनकी गेम मैंने देख रखी है, लाइव मेरे सामने खेलते हुए देखा है, जो है श्रेया लेले, जिनकी मैच थी पृथ्वी इंडोनेशियन प्लेयर के सामने। थर्ड सेट के अंदर श्रेया लेले हारी। कुछ चीज़ें जो मुझे चेंजेस लगते हैं ना, कि जो मैंने गेम देखी थी, जितनी भी थोड़ी बहुत याद है मुझे उसमें, और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स ज़रूर दिखे हैं। बट क्या ये इम्प्रूवमेंट्स इतने थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे टिक पाए? तो आई गेस वी नो विथ रिजल्ट्स कि नहीं, वो इम्प्रूवमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं हो पाए हैं, ठीक है, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे टिक पाए। मैं सोच रहा था परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, मेन ड्रॉ में सोच रहा था, बट दैट्स ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देन बात करते हैं अश्मिता चलिया की, जो वुमेन सिंगल्स मतलब क्वालिफिकेशन में थी। पहली राउंड जीते भी वो, सेकेंड राउंड भी जीत गई। दोनों एक्सटेंडेड हुए हैं थर्ड सेट से। देखो यार, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि कोई भी प्लेयर है उनको ट्राई करना चाहिए उनके अपोनेंट को। पता नहीं भाई, जो बैट पे देखते हैं उनको तो पता है कि ये वर्ड्स मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। मेरे पिछले 3,000 2,500 जितने भी वीडियोज़ हैं, ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में होता है कि स्ट्रेट टू डिफीट करो। ये चीज़ मुझे पसंद है, ठीक है। मुझे आपका नहीं पता है, आपको जो भी जो हो वो कमेंट में बता रहे हैं, ठीक है। मुझे स्ट्रेट टू सेट पसंद होता है। अश्मिता चलिया दोनों राउंड ऑफ क्वालिफिकेशंस के थे ना, दोनों राउंड थर्ड सेट एक्सटेंड हुए। चीज़ होती है भाई, टोल लेती है बॉडी, ठीक है भाई। थक रहे हो आप, एक दिन में 2-2 मैचेस खेलने की बारी है। फिर नेक्स्ट राउंड जब उनकी खेलने की बारी आई, तो जब वो मेन ड्रॉ में आई, उनकी पहली मैच थी देविका के सामने। मैंने क्लियर वर्ड्स में बोला था, डजेंट मैटर हु विंस, इंडिया जीत रहा है, दैट्स इनफ फॉर मी। उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। तो देविका वहाँ पे जीती। देविका के रिलेटेड तो भाई काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई दी हैं, तो इन डेप्थ नहीं जाते उन्होंने। बट अश्मिता चलिया, होप्स ज़्यादा थी बहुत प्लेयर्स की। प्लेयर्स तो नहीं बोल सकते, ऑडियंस जितने भी थोड़े बहुत देखने वाले हैं उनको होप्स थी। लेट्स जस्ट होप अश्मिता चलिया की नेक्स्ट टूर्नामेंट में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज आए। तो नेक्स्ट जिनके बारे में बात करना है, मेन ड्रॉ के बारे में याद आता है। बाकी जो इतने ही थे वो बोलते हैं ना, मेन जो थे उसमें इतने ही प्लेयर्स थे। तो डायरेक्टली बात करते हैं मेन ड्रॉ के अंदर, जिसमें पहली रक्षिता के सामने मैच थी सुपर्णा केटेतोंग की। जिन जिन लोगों को नहीं पता, लास्ट वीक भी इंडोनेशिया मास्टर में भी वो रिटायर हुई थी, सुपर्णा केटेतोंग। तो रक्षिता से एक्सपेक्टेशन थोड़ी और बढ़ गई थी लोगों की कि जीतेंगी वो यहाँ पे, बट थर्ड सेट एक्सटेंड हुआ। जो भी था इस मैच के बारे में मैंने इन डेप्थ वहाँ पे डिस्कशन किया था, बट हम होप कर रहे थे अच्छा परफॉर्मेंस आए। ट्राई ज़रूर किया, बट मैं सोच रहा था केटेतोंग को डिफीट कर देना चाहिए था यहाँ पे रक्षिता को। हाँ, 5-6 प्लेयर्स मिल जाएंगे ना भाई हमारे वुमेन सिंगल्स के अंदर, तो वो लोग तबाही मचा सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। बट वही है, जीतना पड़ेगा ना उसके लिए। ये है। देन नेक्स्ट बात करते हैं देविका सहवाग, उनके रिलेटेड तो बात मैंने कर ही दी। आकर्षि कश्यप की बात की जाए तो काफ़ी टाइम निकल चुका है, मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ भाई। मैं 1-1.5 साल 2 साल पहले डिस्कशन ज़रूर करता था आकर्षि कश्यप के बारे में, बट मैं आई डोंट सी होप्स राइट नाउ। अगर वो परफॉर्मेंस लाती है देन इट्स ओके, नहीं लाती है देन इट्स ओके टू फॉर मी पर्सनली, मेरे लिए ये चीज़ है। देन नेक्स्ट अनुपमा उपाध्याय की बात की जाए तो 6-7 महीने या 5 महीने पहले इनके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था कि कुछ इंप्रूवमेंट्स दिख रहे हैं यार गेम में, बट वो चीज़ अब कन्वर्ट नहीं हो रही है। अब मैं कितनी बार वही चीज़ बोलूँ, जब तक आप जीतोगे नहीं तो मैं इंप्रूवमेंट्स के नाम पे भी कितनी बार डिस्कशन कर सकता हूँ। तो वो छोटे मोटे अगर आप डिस्कशन करना भी चाहो कि भाई यहाँ पे चलो स्ट्रोक्स थोड़े बहुत चेंज हो गए, फुटवर्क में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बट रिजल्ट नहीं आया है, तो वो इंप्रूवमेंट्स भी कुछ मीनिंगलेस बन जाते हैं थोड़े बहुत। तो वही है। कोई उतने टॉप के प्लेयर्स भी नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें जीतना चाहिए था। तस्नीम मीर, काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी मेरी, एंड 21-9 तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। सिंगल डिजिट स्कोर तो सुनते ही मेरा, हम सामने वाले को सिंगल डिजिट में करें ना, ये चीज़ चलती है मेरे लिए, बट हम हारे सिंगल डिजिट में, मेरे लिए नॉट एक्सेप्टेबल भाई। मैं एक्सेप्ट नहीं करता इस कोर्स को। एंड तस्नीम मीर, एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों की है उनसे, बट नहीं हो, वो जो है वो है भाई। अब बोलते हैं ना कि लोगों को ये चीज़ बुरी लगे अच्छी लगे, मैटर नहीं करता है ना, बुरी लगे अच्छी लगे, वो रिजल्ट्स मैटर, रिजल्ट बहुत मैटर करता है, ठीक है। देन अनमोल कप की बात की जाए, पहला राउंड वो जीत गई, सेकेंड राउंड के अंदर फिर से वही रिपीट में गया कि थर्ड सेट आया और थर्ड सेट में हम हारे। तन्वी एंड अनमोल, ये बहुत दोनों प्लेयर है। उन्नति तो अभी खेल नहीं रही है, वरना भाई उनको भी थर्ड सेट वाली ये चीज़ थोड़ी बहुत दिख ज़रूर जाती है। बट ये थर्ड सेट का कुछ करना पड़ेगा भाई, थर्ड सेट जाने ही नहीं देना है। मैं तो बोलता हूँ स्ट्रेट टू में ही डिफीट करो।
दैन श्रेयांशी की बात की जाए, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी उन्होंने फर्स्ट गेम के अंदर, बट अगर सेकेंड सेट की बात बोलते हैं ना, सेकेंड मैच जो लेत्सना थी, मलेशिया की प्लेयर है उनके सामने, लेत्सना के बारे में डिस्कशन थोड़ा साइड में भी रहने दे, अगर श्रेयांशी की बात की जाए ना, तो शी इज़ वन मोर प्लेयर। जैसे इंटेंट की बात की ना मैंने बार बार, ये पूरे वीक इंटेंट के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कशन किया है। देविका की तरह ही श्रेयांशी का भी इंटेंट दिखता है कि मैं हर एक रैली वन बाय वन उस पर फोकस करूँगी। ये कुछ माइंडसेट होता है ना जो हमेशा हमें हेल्प करेगा, आगे इन फ्यूचर भी हेल्प करेगा। लेट्स जस्ट होप आगे परफॉर्मेंस श्रेयांशी का बढ़िया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि फर्स्ट राउंड सिंगल डिजिट ऐसा श्रेयांशी की परफॉर्मेंस आए, नहीं, इसी चीज़ को कंटिन्यू करो। तो हाँ, ये चीज़ थी। देन नेक्स्ट जिनकी बात करते हैं वो है तान्या हेमंत। इनके रिलेटेड भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जब एक कोई बड़ी टूर्नामेंट चल रही थी, उसके साथ साथ एक छोटी टूर्नामेंट भी चल रही थी। तब मैंने बोला था अबे भाई एक बड़ी टूर्नामेंट कौन सी थी यार, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताओ। मैं वो बड़ी टूर्नामेंट में कवर कर रहा था, उसके साथ साथ एक छोटी टूर्नामेंट चल रही थी, वहाँ पे तान्या हेमंत के कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस आया था, अश्मिता भी थी शायद वहाँ पे, तो उसके रिलेटेड वो मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था तान्या हेमंत के रिलेटेड। बट उसके बाद वही सेम चीज़ कि भाई आप कन्वर्ट तो करो उस परफॉर्मेंस को, आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो मीनिंगलेस हो जाती है चीज़ें। देन दो प्लेयर्स जिनको मैंने बोला ना कि ईशा रानी बोरा, देन श्रेयांशी एंड देविका, ये तीन हमारे लिए पॉजिटिव्स निकल के आए हैं इस टूर्नामेंट से। मेरे लिए, आपका मुझे नहीं पता, मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन निकले कि भाई परफॉर्मेंस लेके आए हैं ये लोग, अच्छा परफॉर्मेंस लेके आए कि माइंडसेट दिख रहा है इनका। ईशा रानी बोरा वॉज वन मोर प्लेयर जो क्वार्टर्स में जाके भले वहाँ पे हारी हो, बट स्टिल शी वॉज गुड, मज़ा आया भाई। लेट्स जस्ट होप ईशा रानी बोरा एंड ये हमारे 4-5 प्लेयर वुमेन सिंगल्स के मिल गए ना भाई, मज़ा आ जाएगा भाई एक साथ उनका परफॉर्मेंस। मालविका बंसोद उनके सामने ही थी। मैं बहुत डिस्कशन कर चुका हूँ मालविका बंसोद के रिलेटेड, अब मैं नहीं चाहता हूँ भाई। मेरे लिए बोलते हैं ना कि लास्ट ईयर जब उनको एशिया चैम्पियनशिप्स आई थी, सबसे ज़्यादा हाइप्ड अप मैं था और मैं सोच रहा था कि ये परफेक्ट मौका है कि भाई मालविका बंसोद, बोलते हैं ना कि तब पीवी सिंधु इंजरी से जा रही थी, तो इनको मौका दिया गया था कि आप संभालोगे, मतलब आप हो कैप्टन या फिर जो भी हो, उनको संभाला मालविका बंसोद को दिया गया था। मैं इतना एक्साइटेड था भाई कि फाइनली मौका मिला है मालविका बंसोद को कि अब वो लेके जा सकती है, खुद का नाम बना सकती है। बट लास्ट ईयर क्या ब्लंडर्स हुए थे वो टूर्नामेंट्स में मैं आपको पता ही है, मैंने इन डिटेल डिस्कशन कर रखा है। तो ये वुमेन सिंगल्स का हमारा था, आगे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट मिक्स्ड डबल्स का। डबल्स में क्वार्टर फाइनल्स की अगर बात की जाए, क्वार्टर फाइनल्स बोला मैंने, क्या नहीं, क्वालिफिकेशन सॉरी भाई, क्वालिफिकेशंस में मोहित एंड लक्ष्यता, ओ भाई 21-12 21-8, जीरो होप्स विथ मिक्स डबल्स राइट नाउ। मेरे लिए एक होप बन के आए थे रोहित एंड शिवानी भाई, थोड़ी बहुत होप बन के आए थे, अब मेरे जीरो होप है, मे बी नेगेटिव में होप है, ये स्कोर्स देख के नेगेटिव में होप है। आप बोलोगे नेगेटिव में होप कैसे हो सकती है, देखो किसी प्लेयर को आप देख के बोल सकते हो ना, जैसे मैंने अश्मिता, ईशा रानी बोरा, इन लोगों के रिलेटेड डिस्कशन किया ना कि यस मे बी इन फ्यूचर कुछ परफॉर्म करेंगे, ये पॉजिटिव होप है मेरी। मुझे कुछ भी होप नहीं है भाई, ऐसा हो रहा है कि नहीं भाई, ओ भाई 8 पॉइंट 10 पॉइंट 12 पॉइंट ये हो रहा है मेरे लिए भाई। आप कुछ परफॉर्म करो उसके बाद ही तो लोगों के एक्सपेक्टेशन होप बढ़े भाई, ये स्कोर्स देख के क्या ही सोचे भाई हम लोग। मिक्स्ड डबल्स के मेन ड्रॉ की बात की जाए तो असित एंड अमृता जिन्होंने थर्ड सेट एक्सटेंड किया स्पेन के प्लेयर्स के सामने, मैंने डिटेल में डिस्कशन थोड़ा बहुत किया था इस मैच के बारे में। बट अब भाई, अब बोला ना मैंने, मिक्स्ड डबल्स में होप ही नहीं बचे हैं, फर्स्ट राउंड बहुत एग्जिट हो गए, पहला ही राउंड है ये, आप क्वार्टर्स में जाके थर्ड सेट एक्सटेंड करके हारो, एक्सेप्टेबल भाई कि थर्ड राउंड क्वार्टर्स में हारे, एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में ही बाहर, ये रिपीट में चल रहा है, आज से नहीं कल से नहीं, रिपीट में चल रहा है। नॉट गोइंग पर्सनल विथ प्लेयर्स भाई, पर्सनली मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज एन इंडियन बैडमिंटन फैन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे प्लेयर्स जीते, इंडिया जीते, मेरे लिए ये मैटर करता है। फर्स्ट राउंड एग्जिट नॉट एक्सेप्टेबल भाई। उसका रीज़न क्या पता है कि जो स्पेन के प्लेयर्स थे वो सेकंड राउंड में स्ट्रेट टू सेट आ रहे हैं, तो हम उनको डिफीट नहीं कर पाएंगे क्या भाई, कम ऑन मैन, ये चीज़ तो चाहिए ही थी हमको। देन बात करते हैं ध्रुव एंड मनीषा, स्कोर्स यू कैन सी भाई, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ इसमें, जस्ट स्कोर्स देखो एक बार, मैं कुछ ना बोल रहा इसमें, कोई मेरे ओपिनियन अब इसमें नहीं है भाई, ये आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। आप लोग है ना मेरे रिपोर्ट कार्ड वीडियोस जाके देखा करो, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये चीज़ें कब से चल रही है। नेक्स्ट बात की जाए, कहाँ चला गया, हाँ यहीं तक के थे मैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ कि क्या मेरे व्यूज़ है, आपके क्या व्यूज़ है कमेंट में बताना ज़रूर। क्या रोहन शिवानी और ध्रुव तनिषा को यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए था क्या, वो लोग यहाँ पे नहीं खेल सकते थे क्या, थॉट्स है मेरे, बट क्या वो लोग यहाँ पे नहीं खेल सकते थे। हम
हम अगर 500, 750, 1000 ये सब टूर्नामेंट्स में अगर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें सुपर 300 ही खेलनी चाहिए ना। ये तो मैं 1.5-2 साल से गाना गा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि 500 में जाके पहले ही राउंड में बाहर होना है तो एटलीस्ट सुपर 300 खेल रहे हो, वहाँ पे एटलीस्ट आप क्वार्टर्स तो पहुँच ही पाओगे ना। जस्ट मेरे व्यूज़, आपके क्या व्यूज़ है कमेंट बताओ। मेंस डबल्स की बात की जाए ना तो मेंस डबल्स के अंदर लास्ट वीक मैंने अर्जुन एंड हरिहरन का डिस्कशन किया था कि क्या बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आए हैं वो, कुछ बढ़िया मतलब चेंजेस लेके आ रहे हैं वो। साई प्रतीक एंड पृथ्वी है वो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, अगर आपको ना पता हो काफ़ी टाइम से परफॉर्मेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है 32 अटके हुए हैं हम लोग, 32 राउंड ऑफ 32 अटके हुए हैं यार। देखो का रैंकिंग पॉइंट्स तो शायद हमारी बढ़ जाएगी बट परफॉर्मेंस चाहिए ना यार। इंडियन बैडमिंटन फैन का भी कभी सोचो कि हमें टूर्नामेंट विंस चाहिए, कि आप भी कंपटीशन जियांग हुई फेंग हुआंग ये चलो ये तो मिक्स डबल्स के हो गए, किम सी और इन लोगों को हम लोग कंपटीशन दे रहे हैं। हमारे 3-4 पैर हैं जैसे चुंग हाई काल, चिया सो, देन मल्टीपल गोल्स, देन ये सब मलेशिया के कितने धुरंधर प्लेयर्स हैं भाई, सब लोग टॉप टियर लेवल पे पहुंचने के लायक भाई सब। हमें भी तो और प्लेयर्स चाहिए ना भाई। और मैं अभी भी सोच रहा था कि यहाँ पे चलो लास्ट वीक तो मैंने बोला ही था कि साची लोग वहाँ पे क्यों नहीं है, बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप्स के लिए ही है वो। बट चीज़ क्या पता है कि ये टूर्नामेंट में भी मैं सोच रहा था कि यार क्या यहाँ पे हरिहरन अर्जुन लोग नहीं होने चाहिए थे, क्या नहीं होने चाहिए थे। अपनी जो मोमेंटम चल रहा था ना, बढ़िया मोमेंटम इंडिया ओपन का और लास्ट वीक का, ये कन्वर्ट कर लेते ना यहाँ पे, क्योंकि कोई बड़े प्लेयर्स यहाँ पे थे ही नहीं, कोई बड़े प्लेयर्स नहीं थे तो कर सकते थे भाई। बट क्या बोले अब इस चीज़ में यार, अब मैं अब कितना ही इस चीज़ में बोलूँ। वुमेन्स डबल्स का अगर डिस्कशन किया जाए, वुमेन्स डबल्स का जो क्वालिफिकेशंस था उसके अंदर हमारी एक पैर थी रश्मि एंड सान्या, ठीक है। थर्ड सेट में हम लोग हारे हैं। कुछ उतना ज़्यादा मेरे पास है नहीं इस मैच के रिलेटेड डिस्कशन करने में, कुछ प्लेयर्स पहुंचेंगे अगर क्वार्टर्स या सेमीज या उसके आसपास तब कुछ डिस्कशन भी करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डिस्कशन वाला है, थोड़ी देर रुको, मुझे उसके बारे में क्या बात करनी है। अश्विनी एंड शिखा जिनके बारे में मैंने बोल रखा है कि मैंने उनके नेशनल लेवल के परफॉर्मेंसेस सब कुछ देखे हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, बट वो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। स्ट्रेट 2 सेट लॉस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था स्ट्रेट 2, और चलो ठीक है सामने प्लेयर्स भी बढ़िया थे, पृथ्वी और वो लोग थे बढ़िया प्लेयर्स है, कुसुमा एंड पुष्पित सारी, सॉरी पृथ्वी बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वो पहले पृथ्वी के साथ थी, कुसुमा एंड पुष्पित सारी बढ़िया प्लेयर्स हैं। चलो स्ट्रेट 2 हुआ ओके। अब मैं देखना चाहता हूँ अश्विनी एंड शिवा ने नेक्स्ट कौन से सॉरी अश्विनी एंड उनके शिखा जो प्लेयर उनके साथ है नेक्स्ट टूर्नामेंट में कौन सा परफॉर्मेंस आता है उनका, ये इंपॉर्टेंट बनता है। मैं अभी के लिए उतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि कुछ डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, बट यहाँ पे एक और मेरा पॉइंट, क्या यहाँ पे ट्रेगालो को नहीं खेलना चाहिए था, क्या यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए था उनको? सोचो एक बार ये चीज़ पे, बोलते हैं ना कि इन डेप्थ फोकस करो और सोच के मुझे कमेंट में बताओ, क्या यहाँ पे ट्रेगा लोगों को नहीं खेलना चाहिए था? क्या हरिहरन अर्जुन लोगों को यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए था? आई डोंट नो क्या होगा बैक ऑफ द कोर्ट, क्या चल रहा है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, बट मैं बोल रहा हूँ क्या उनको यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए था? क्या जो हमारे मिक्स डबल्स के प्लेयर्स हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे वो लोग यहाँ पे नहीं आने चाहिए थे उनको? सुपर 300 टूर्नामेंट है भाई। फाइनली मेन सिंगल्स के बारे में डिस्कशन करता है जिसमें ऋत्विक पहले ही राउंड में स्ट्रेट 2 सेट में हार गए, ठीक है, पहले ही राउंड में मलेशियन प्लेयर के सामने। देन सनी दयानंद 21-18 ये सिंगल डिजिट स्कोर जिन जिन प्लेयर्स के आ रहे हैं ना, दे नीड टू रीथिंक, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। देखो अभी भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि एक बोलते हैं ना ऑनर होता है, रिस्पेक्ट होती है कि हम लोग जो हमको नहीं मिलता है एज एन इंडियन बैडमिंटन ऑडियंस या फिर कोई भी कॉमन लोग हैं, हमको ये चीज़ नहीं मिलती कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इन प्लेयर्स को मिली हुई है। टेक इट एज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंगल डिजिट स्कोर वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी वन। आयुष शेट्टी भी इंक्लूडेड आते हैं इसमें कि भाई इंडिया लेट डाउन हुआ वहाँ पे जब अलविफरान ने सिंगल डिजिट में उनको हराया था। तो ये स्कोर्स होते हैं भाई। अब इसमें और मैं क्या ही डिस्कशन करूँ, अब डायरेक्टली मैं इसी वजह से जाता हूँ मेन ड्रॉ में। किरण जॉर्ज अगेन थोड़े बहुत शो किया कि भाई मैं परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। सेकंड राउंड में अगेन स्ट्रेट 2 सेट हार गए। 6-7 महीने जो मैं बार बार बोलता हूँ ना पैटर्न, 6-7 महीने 5 महीने गिन लो, ये पैटर्न है हमारे मेजोरिटी 95% प्लेयर्स की ये पैटर्न है। 5-6 महीने के में एक मैच ऐसे दे देंगे कि हम लोग वापस एक्साइटेड हो जाते हैं, वापस एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं। बट ये पैटर्न मेरे लिए कॉमन हो चुकी है, तो अब मैं इस बोलते हैं ना इस चीज़ में वापस नहीं पढ़ता हूँ। थरुण के रिलेटेड मैं आता हूँ, आगे डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। मनराज सिंह स्ट्रेट 2 सेट डिफीट चाइनीज़ प्लेयर के सामने, जू के सामने स्ट्रेट 2 सेट डिफीट। कुछ अब क्या बोलूँ इसमें। थरुण पहली और दूसरी मैच जीते ना तो मुझे लगा अरे भाई वापस ये वो टोमा जूनियर के सामने मैच थी ना, वैसे वो थरुण वापस आ चुके हैं फिर से वही भाई।
जू के सामने स्ट्रेट टू सेट डिफीट भाई। 21-11 स्कोर थे जहाँ तक मुझे 21-11 स्कोर भाई थर्ड सॉरी फर्स्ट सेट के अंदर। नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड भाई। अब मेरे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, अब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है भाई कि क्या कर रहे हो आप यार। फिर से आप अंदर से ऐसे जगा देते हो कि वाह बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी, फिर से आप हार जाते हो। एटलीस्ट सेमीज तो होना चाहिए था ना, सुपर 300 टूर्नामेंट है। देन शंकर के रिलेटेड तो मैं इन डेप्थ इतना डिस्कशन कर चुका हूँ, तो मैं फिर से नहीं करना चाहता हूँ। मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स में से आते थे। जो पॉजिटिव्स मेरे लिए निकल के आए प्रियांशु रजावत के रिलेटेड कि येस फाइनली हिज मोमेंटम इज़ बैक। भले जीते ना हो यहाँ पे, बट स्टिल आई कैन से दिस थिंग दैट काफ़ी टाइम जो इंजरी के बाद भी वो नहीं थे, उसके पहले भी जब कोडाई नाराओका के सामने भी थे ना, तो आपको दिख के आता है कि भाई प्लेयर बोलते हैं ना कि अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा खेल रहा है। अभी आपके जो प्रियांशु की ये वाली गेम थी ना ब्रायन यंग के सामने, आपको देख के ऐसा लगेगा कि नहीं भाई थोड़े ओपनली खेल रहे हैं, फुल फोर्स में जा रहे हैं। भले वो वहाँ पे हारे ज़रूर थर्ड सेट में, बट थर्ड सेट अगर आप जाके भी देखोगे ना, आपको आइडिया आएगा कि कहीं पे भी जा सकती थी मैच। प्रियांशु भी जीत सकते थे, ब्रायन भी जीत सकते थे। मेरे लिए एक पॉजिटिव साइंस है। क्रिटिकल और मोर इन डेप्थ डिस्कशन नेक्स्ट जो टूर्नामेंट होगी प्रियांशु की उसमें देखेंगे, बट अभी के लिए साइंस बढ़िया है हमारे। साइंस बढ़िया है प्रियांशु रजावत के परफॉर्मेंस के रिलेटेड। एंड देन मिथुन की बात की जाए तो लीजिजिया भाई, जिनके सामने पूरी दुनिया के प्लेयर्स जीत रहे हैं, ठीक है। लीजिजिया इज़ अनेबल टू विन एनी वेयर भाई। चलो थोड़ी बहुत वो परफॉर्मेंस भी देते थे उनके सामने। हम मिथुन मैंने बात की थी ना कि क्या इंप्रेसिव पहली मैच थी भाई, मज़ा आया। मैंने इन डेप्थ वीडियो में भी डिस्कशन किया था मिथुन के रिलेटेड, जाके वो वीडियो देखना, ठीक है। लीजिजिया वाली मैच का भी किया था, उसके पहले वाले मैच में भी किया था। बट भाई यार जीतना चाहिए था ना यार लीजिजिया के सामने। आप एज एन फैन बोलो, ठीक है, एज एन फैन आप बोलते हैं ना, मैं ये पूरे रिपोर्ट कार्ड वीडियो में क्रिटिकल गया ही नहीं उतना ज़्यादा। एज एन फैन बोलो आप, इंडियन बैडमिंटन फैन, कि क्या मिथुन को यहाँ पे जीतना नहीं चाहिए था लीजिजिया के सामने। ठीक है यार क्या करें अब, बट चलो ठीक है। अब उनके लीजिजिया के लिए भी वापस वही चीज़ हुई, अलवी फरहान के सामने रिटायर हुए वो। अब उसमें अब लीजिजिया के रिलेटेड तो आप ही बोलो कमेंट में, क्या बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। एंड आपने कुछ लास्ट वीक बहुत आपने देखा होगा कि सर्विस एरर हुए हैं। जब आप सोचोगे अरे ये इंटरनेशनल प्लेयर इतने सर्विस एरर कैसे कर रहे हैं, इन डेप्थ मैंने इसके रिलेटेड यहाँ पे वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। एज एन व्यूवर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि भाई जब आप मैच देखो तो आपको आइडिया आना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कौन सी गलतियाँ कर रहा है। ये वीडियो देखो, इन डेप्थ डिस्कशन किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।